नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परिणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आप सामने प्रस्तुत एक फिर से बहुत ही शानदार वीडियो लेकर, और आज मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माउंटबेटन योजना 1947, जिसमें बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसको हम 3 जून की योजना भी कहते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपका समय बिल्कुल नहीं लूंगा, यहाँ पर मैं सीधा पॉइंट को स्टार्ट करता हूँ, टॉपिक को अपने टाइम बिल्कुल बिना वेस्ट किए रैपिड तरीके से। इसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट में? 3 जून की योजना या 3 जून की घोषणा या फिर लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहते हैं, जो हमारा 3 जून 1947 को आई थी। क्या कहा गया था? ये इसी योजना में सबसे पहली बार विभाजन को स्वीकार किया गया और इसी योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया। क्या कहा कि भारत की स्वतंत्रता और ब्रिटिश शासन से मुक्ति, पहला पॉइंट। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सामरिक और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना। ठीक है। विभाजन की प्रक्रिया क्या हुई कि भारत को हिंदू बहुल क्षेत्रों में और पाकिस्तान को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बांट दिया गया। ठीक है। उसके बाद जो हमारा लॉर्ड माउंटबेटन योजना थी, उसी के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया गया। ठीक है। उसी के तहत पर भारत को 2 देशों में बांटने का निर्णय लिया गया। 2 स्वतंत्र देश, भारत और पाकिस्तान, इन दोनों को स्वतंत्रता मिली। प्रांतों का विभाजन कर दिया गया, जैसे पंजाब और बंगाल का विभाजन कर दिया गया। संविधान निर्माण का अधिकार भारत और पाकिस्तान को पृथक रूप से दे दिया गया। जो संविधान निर्मात्री परिषद थी, उसको दे दिया गया कि आप अपना संविधान अब बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत से ब्रिटिश सत्ता का राज जो है वो अब खत्म हो चुका है। ठीक है। कांग्रेस क्या थी कि विभाजन का विरोध किया, लेकिन योजना के अंतर स्वीकार कर लिया। शुरुआत में भाई बहुत कोशिश की, देश ना टूटे, देश ना टूटे, लेकिन एकदम से ये इंपॉर्टेंट हो गया था कि ऐसा होना एकदम फिक्स था। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने योजना प्रस्तुत की और उसको दोनों ने स्वीकार किया। मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि इनकी पाकिस्तान के जो निर्माण का जो मांग थी वो यहाँ पर पहली बार स्वीकृत की गई। तो मुस्लिम लीग ने भी इसको स्वीकृत किया और कांग्रेस ने भी स्वीकृत किया गया। ठीक है। और विभाजन का क्या हुआ? विभाजन के दौरान लाखों लोग अपने अपने धर्म के आधार पर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। विभाजन के कारण लाखों लोग सीमा पर करके एक दूसरे देश से एक दूसरे में देश में करके गए, कभी उधर गए कभी इधर गए। मतलब आपने गदर मूवी देखी होगी, बहुत सारी ऐसी मूवीज बनी है पे। जब विभाजन हुआ था या विभाजन की जब घोषणा हुई थी, तो इतना भयावह वो दृश्य था, इतना भयावह वो टाइम था कि लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोग मारे गए थे। हम उस पर नहीं जाएंगे, अपने काम की चीजें आप देखते हैं। उसके बाद कश्मीर को स्वतंत्र रूप से अपनी स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। बाद में कश्मीर का मुद्दा दोनों देशों के लिए विवाद का कारण बन गया। ये लॉर्ड माउंटबेटन ने ये बड़ा खराब काम किया था उस समय। ठीक है। अगर उसी टाइम निपटा देते तो आज कश्मीर हमारा हाथ में होता शायद। ठीक है। स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई। तो कुछ खास इसमें नहीं था। लॉर्ड माउंटबेटन योजना को 3 जून की घोषणा कहते हैं या फिर 3 जून की योजना कहते हैं हम। एक दो पॉइंट ये एग्जाम में कोई कोई पूछता है। ठीक है। और पहली बार स्वतंत्रता की बात पूर्ण रूप से किसमें की गई? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत की गई। 2 देशों में बांट दिया गया भारत को, भारत और पाकिस्तान। हालांकि अभी भी डोमिनियन ही था, पूर्ण रूप से तो स्वतंत्रता दे दी गई थी, बट डोमिनियन था, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्हीं रखा गया था, जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता पूर्ण रूप से। भारत का संविधान कब बना था? आप सभी को पता है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन गया था। लेकिन पूर्ण रूप से कब बना था और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यानी कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत एक तरह से डोमिनियन ही था। बट अगर हम पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता की बात करें और पूर्ण लोकतंत्र की बात करें, अगर हम ये वर्ड सही होगा, पूर्ण तरीके से लोकतंत्र कब हुआ? तो वो 26 जनवरी 1950 के बाद हमारा देश पूर्ण तरीके से लोकतंत्र हो गया, पूरी तरीके से आजादी हमें मिल गई उस दिन, ये हम कह सकते हैं। तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन योजना के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो जो एग्जाम में पूछे जा सकते थे, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो या कुछ मुझसे छूट गया हो, आपके कुछ सजेशंस हो, तो आप दे सकते हैं, क्योंकि हम सब यहाँ पर सीखने आए हुए हैं। हालांकि जहां तक मैंने रिसर्च की है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हो सकते थे, बहुत शॉर्ट तरीके में मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट्स डाल दिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जहां से क्वेश्चन आता है वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो पूरा सीरीज चलाई जा रही है, रैपिड फायर सीरीज चलाई जा रही है, इसमें बहुत डिटेल में आपको नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर जो जो एकदम वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, वही यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम क्रस्ट पॉइंट, ताकि आप जब रिवाइज करें
तो आपको पूरी किताब ना उठानी पड़े, आप बस ये 5-5, 6-6 मिनट की वीडियो देख लें और आपका वो 1-2 घंटे में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपका रिवाइज हो जाए। तो रैपिड फायर सीरीज की कह सकते हैं कि आखिरी वीडियो थी, इसके बाद 1-2 वीडियो और आएगी जो और टर्म्स हैं हमारे हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद आपका पॉलिटिकल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ विदा लेते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सब में शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते दोस्तों, ना ही आप लोग लाइक करते हैं, इससे मैं बड़ा निराश हूँ। आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप देखने आए तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट टाइम टाइम मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।